देखिए ज्यामिति एवं आकृतियां जो मैथ का पोर्शन है, समझिए थोड़ा सा आपको, चाहे आप रीट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी का दे रहे हैं, चाहे आप जो है और बैंकिंग के भी बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, या कोई भी आज के कंपटीशन जितने भी मैक्सिमम कंपटीशन हैं, सभी कंपटीशन में एक मैथ आती है। एक तो जिसको बोलते हैं लोग नॉन टेक्निकल मैथ, एक बोलते हैं टेक्निकल मैथ, और एक नया ट्रेंड चला है कौन सा, एडवांस मैथ का। तो एडवांस मैथ आपको डराने के लिए है कुछ नहीं। एडवांस मैथ कुछ नहीं, ज्योमेट्री है थोड़ी सी और थोड़ा सा ही आपका अलजेब्रा है, और ये हम लोग ऑलरेडी हाई स्कूल तक पढ़े होते हैं, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें दो चीजें याद रखना है, तो जो 6 to 8 है उनमें ज्यादा थोड़ा सा है, जो 1 to 5 वाले हैं उनमें थोड़ा सा कम है। और एसएससी में चाहे आप बैंक की बात करते हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन की पुलिस फोर्स की बात करते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, तो वहां इस समय ज्योमेट्री पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ज्योमेट्री के पोर्शन को ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ज्योमेट्री और आपका ट्रिग्नोमेट्री दोनों को मिलाकर के पढ़ा जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें जो आपके सिलेबस में भी है। बिंदु क्या होता है, ये सब लोग जानते हैं, पॉइंट, रेखा क्या होती है, उसके बाद कोण क्या होता है, ठीक जी, कोण के बाद फिर त्रिकोण क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, त्रिकोण के बाद फिर जो है आपका वृत्त क्या होता है, और वृत्त के बाद आपका जो है कौन सा, चतुर्भुज। और स्टेट पीसीएस में या यूपी टेट यदि आप देंगे या सुपर टेट देंगे तो एक चैप्टर ऐड हो जाता है बहुभुज। हाँ, कनेक्शन थोड़ा स्लो है। हाँ स्लो है, देखिए समझिए। तो ये बहुभुज जो है, चाहे बहुभुज की बात करें, रेखा की बात, यहाँ से त्रिकोण से लेकर के ट्रायंगल, सर्कल, पॉलीगॉन और आपका बहुभुज, ये सभी जो हैं इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक इनकी भुजाएं और एक एंगल, कोण। इन दोनों के मिश्रण पे क्वेश्चन आपके हल होना है। तो दोनों को बेहतर तरीके से समझेंगे। सबसे फर्स्ट लाइन डालिए आपका बिंदु एवं रेखा। बिंदु और रेखा को देखते हैं। पॉइंट एंड लाइन, ठीक है जी। अब देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट किसी भी सिचुएशन, किसी भी जगह को पॉइंट बताती है। कोई जगह है जैसे यहां है तो ये पॉइंट बता रहा है, तो ये लोकेशन को शो करता है। लाइन क्या होती है, दो बिंदुओं को जो मिलाने का काम करती है। दो, जैसे कि मान लीजिए ये इधर जा रही है और इसमें दो पॉइंट ले लिया गया, लिमिटेशन है जिसको मापा जा सके। लाइन का वह पार्ट जिसको 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 और डाल देता यार, सबको पता चल गया तो क्या। देखिए रेखाखंड क्लियर हो गई। रेखाखंड लाइन का वह भाग जिसको क्या किया जा सके, मेजर किया जाए, सेगमेंट बोलते हैं इसको, लाइन सेगमेंट। और रे जो होती है, सूर्य से किरण आती है पृथ्वी तक तो सोर्स फिक्स है लेकिन अनंत तक जाएगी। आ गया जी, चलिए तो इसको बोल देते हैं क्या चीज, रे। रेखा के ये तीन हो गए प्रकार। अब जो है समांतर रेखाएं क्या होती है, इसी पे क्वेश्चन होगा बेटा, क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो समझ रहे हैं, नोट कर लिए। रेखा दोनों साइड में इंफाइनाइट तक जा सकती है। रेखाखंड, रेखा का पार्ट, लाइन का वह पार्ट जिसको हम क्या कर सके, मेजर कर सके, माप सके। और किरण वह 1 पॉइंट, वो एक साइड तो फिक्स रहेगा, दूसरे साइड तक वो इनफाइनाइट तक जा सकता है। मतलब यह ओरिजिन हमें पता है, उसका एंड कहां होगा वो पता नहीं है। तो ये होती है क्या चीज, रे, किरण, ठीक है। अब आई, अभी केवल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है,
सीटेट में, इसलिए मैंने इसको बता दिया। उसके बाद आपको याद रखना है कि समांतर रेखा क्या होती है जी, पढ़े तो है, पैरेलल लाइन, दो लाइन जिनके बीच की दूरी क्या हो, समान। देखिए बेटा, जब भी बनाए इनको ऐसे बना दे, इनफाइनाइट हो गया, और यदि मेजर करना पड़ जाए तो ए एंड बी, सी एंड, तो क्या बन गया, लाइन सेगमेंट बन गया। यदि मेजर करना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, रेखाखंड बनाना पड़ेगा। इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। चाहे यहां मेजर किया जाए, चाहे यहां मेजर किया जाए, चाहे आपका यहां मेजर किया जाए, क्या होगा, दूरी समान होगी। मतलब दोनों लाइन कभी भी मिलेंगी नहीं। तो इसको बोलते हैं कौन सा, समांतर रेखा, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको प्रेजेंट के साथ देखिए, क्वेश्चन में आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन के टर्म को हम नहीं समझ पाते हैं, इसके कारण क्वेश्चन गलत हो जाता है, या छोड़ करे क्या दिया, कई लाइन खींचा है। जैसे दिया जाए कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये यदि आपको दे दिया और यह फिगर नहीं बनाया है तो आपको यही, इसका मतलब भी यही फिगर है। ए बी डबल लाइन क्या होता है, इसका मतलब क्या है, पैरेलल है किसके, सी डी के। क्लियर बेटा, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, या सी डी, हाँ ए बी समांतर है सी डी के। हाँ बेटा, वैसे हिंदी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। आइए, इसमें दो रेखाएं हैं, एक ए बी रेखा है और एक सी डी रेखा है, और दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन बनेगा। अब आइए, एक होती है संपाती रेखा, एक और क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे समझ ही नहीं पाए कौन सी रेखा है। कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं इसको। जैसे ये दे रखा था, ठीक, लाइन हो गया, यहां बिंदु दे दिया, लाइन सेगमेंट हो गया, और यहां बिंदु दे दिया, लाइन सेगमेंट हो गया, नहीं हो गया, रेखाखंड हो गया। अब दे दिया यहां ए बी, और यही दे दिया सी डी, यहां दे दिया ए बी, और यहां दे दिया क्या चीज, सी डी। अब हमें दिखाई तो क्या दे रही है, एक लाइन, लेकिन है कौन सी, दो लाइन। जब दोनों लाइन एक दूसरे पे संपाती हो जाएं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं। अब इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, ए बी, ए बी सी डी, हो सकता नहीं हो सका। इसका मेजरमेंट इतना है ए से बी तक, इसका मेजरमेंट कितना है, सी से डी तक, लेकिन दोनों लाइन क्या है, इनके माप भले अलग हैं लेकिन दोनों एक दूसरे पे है, इसलिए दोनों क्या कहलाएंगी, संपाती कहलाए। क्लियर बेटा जी, बेटा दे इसको, अभी इसका यूज होगा। उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, हिंदी इतना टफ होता है पूछिए ना। हाँ, इंग्लिश में बोलते क्या जी, इंटरसेक्टिंग लाइन, एक दूसरे को क्रॉस करें। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब आपका यहीं से क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा। अभी पहले लाइन समझ लीजिए, फिर बात करते हैं। दो रेखाएं हैं, ए, इसको बेटा हमेशा रेखाखंड बनाएं, बी सी एंड डी, ए बी सी डी, ठीक है जी। दो रेखाएं एक दूसरे को काटती जब हैं तो इसको क्या बोलते हैं जी, प्रतिच्छेदित रेखाएं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद क्या होती है, एक होती है संगामी रेखाएं, बेटा था इसको प्रतिच्छेद, क्लियर है जी, एक दूसरे को छेद देना,
एक तीर ऐसे खड़ा किया, दूसरे तीर को इसमें घुसा दिया, तो प्रतिच्छेद हो गया कि नहीं हो गया? बेटा दे। हाँ, उसके बाद देखें संगामी। संगामी रेखाएं टाइप फटाफट लिख देते हैं, क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। इनको कंकरेंट लाइन बोलते हैं। इसमें जो है एक ही बिंदु से विभिन्न रेखाएं निकल, ये चाहे जितना आपको निकालना निकाल लीजिए। संगामी, ठीक है जी। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन एक पूछा गया है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती है? अनंत। बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। सीटेट ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, और आपको पता है कि सभी सीटेट के अनुगामी है, चाहे रीट हो गया, चाहे यूपी हो गई, चाहे कोई भी है। कुछ क्वेश्चन तो सिंपल आ ही जाते हैं, और बेस हमको नहीं पता होता, क्वेश्चन एक हाथ से निकल जाता है। अंक तो बराबर ही है, चाहे प्रॉफिट लॉस का कर लो, चाहे ये वाला क्वेश्चन कर लो, अंक तो समान है। लिखिए एक और क्वेश्चन हो। अब इसमें क्या है, यह जो बिंदु है जहां, इसको ओरिजिन बोल सकते हैं जी, ओ फॉर ओरिजिन। रेखाएं का नाम रखो, ए बी सी डी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एंगल की बात करें। तिर्यक रेखा, अभी रेखा आकर बता रहा हूं आपको, कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा, स्लैंट लाइन। देखिए तिर्यक रेखा तभी बनती है जब दो समांतर रेखाएं, ख्याल रखना बेटा, दो क्या हैं? समांतर रेखाएं, ए बी सी डी। इधर इसको बनाई दो समांतर रेखाओं को एक रेखा जब उसको डिवाइड कर, दोनों को काटते हुए जाए, तो तीर रख दिया, एक तीर को बीच से कहीं भी, चाहे सीधा चाहे तिरछा, सामान्यतः ये क्या होगा, तिर्यक रेखा है तो तिरछा ही होना चाहिए। तो इस रेखा को क्या बोलेंगे? ई, और एफ रेखा को क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे जी। हो गया। अब तिर्यक रेखा में बहुत सारे कोण होते हैं, कोण पे काम करेंगे, आगे बढ़े। अब ये रेखा और कोण को मिलाकर के पहले काम करते हैं। क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यही से क्वेश्चन हमारा शुरू होगा। सबसे पहले जानिए कि एक एंगल बनता कैसे। जैसे यहां कौन सा डिग्री रहेगा? 0 डिग्री। यहां पे कौन सा डिग्री है? 0 डिग्री। ये तो आपको सीधा पता है, कितना डिग्री हो गया? लंबवत हो गया कितना? 90 डिग्री। उसके बाद नीचे आया कितना डिग्री? देखिए समझिए, सब तीर ही है, आधा आधा बांटते हैं। इसको मिडिल से डिवाइड करेंगे तो बनेगा क्या चीज? 45 डिग्री बनेगा जी। उसके बाद यदि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 90 डिग्री। उसके बाद फिर से इसको डिवाइड, कितना डिग्री? एक 45 जोड़िए ना जी, 135 डिग्री। फिर जोड़िए 180। अब देखिए, यदि केवल यह लाइन ही खींची जाए तो कितने अंश का कोण बनाएगी? 180 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर? अब और भी आ जाओ भाई, बोले सर जी नीचे भी आ जाओ। ठीक, ये कितना? शुरुआत कहां से करेंगे? यहां तक से 0 डिग्री से शुरू करेंगे। कितना? 180 में 135 जोड़िए, 225 डिग्री। फिर 225 में 45 डिग्री जोड़िए, जोड़ो भाई, 270। भूल गए सब सब। उसके बाद फिर इसको डिवाइड करिए, हाँ कितना? हाँ कोई बात नहीं। और फिर क्या करिए? बन गया कि नहीं बन गया?
अब देखिए बेटा यही समझिए, इस फिगर को आपने समझ लिया तो जानिए कि सब कुछ समझ लिया। चाहे आपको डायरेक्शन पढ़ना हो वहां भी ये काम करेगा, हर जगह काम करेगा। घड़ी घुमाए। अब यही से क्वेश्चन बनता है कि एक वृत्त के बनने में कितने अंश का कोण होता है? 360 अंश का कोण बनता है। एक वृत्त में कितने अंश का कोण बनेगा? 360। ठीक, आप समझिए। बन गया कि नहीं बन गया वृत्त? बन गया पूरा। एक वृत्त बनने में रुक के 12:30 तक बोल दिए बैठ गए। ठीक है, इधर देखिए 360 अंश का कोण बन गया। अब देखिए बेटा, अब इसी पे पूरा पूरा आपका थ्योरम चलेगा। इसको और आपको लाइन को मिला करके थ्योरम करेंगे हम, जितने प्रमेय सारे इसी पे हैं। ठीक है, अब समझिए क्या इसको जल्दी करिए। तो इधर मैं समझा रहा हूं। देखिए अब एक लाइन है, मान लीजिए ए और बी। लाइन क्या है? ए एंड बी। अब यदि ए एंड बी के बीच में यदि कोई पूछे ये मिड पॉइंट है तो ये कितने अंश का कोण बनेगा बेटा? 180 अंश का कोण बनेगा। 180 अंश का कोण बनेगा। क्लियर? अब यदि आपको क्वेश्चन देगा तो क्या करेगा? इसमें से मान लीजिए ये दे दिया, ये खींच दिया, ये खींच दिया और खींच दो, जितना इच्छा करे खींचते जाओ, लेकिन देखना नीचे एक लाइन होनी चाहिए। एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। यदि एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर चाहे जितने एक ही पॉइंट से चाहे जितने ही लाइन खींची जाए, सभी लाइनों के जो एंगल है, कोण है, उनका योग 180 होगा। ये फर्स्ट थ्योरम है, पहला प्रमेय है। रटने की आवश्यकता है क्या? इससे हो जाएगा। अब मान लीजिए किसको मान लिया हमने x, इसको मान लिया y, इसको मान लिया z, इसको मान लिया p, इसको मान लिया q, इसको मान लिया r, और भी खींच लो, आप स्वतंत्र हो। सबको जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। और भी लाइन खींच सकते हैं आप स्वतंत्र है, लेकिन ख्याल रहे एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और उसके एक बिंदु से सज्जन तो यहां से खींचेंगे भाई, तो यहां से खींचोगे बेटा तो इस पॉइंट को काउंट किया जाएगा। इन दोनों का योग 180 आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो सेम जगह से खींचेंगे तो सेम आना आ गया। आया जी? अब क्वेश्चन एक लिखिए। फर्स्ट एक क्वेश्चन है, ये है आपका एक लाइन और इस पर ये 3 एंगल बने हुए। यह है x डिग्री, ठीक है, यह है 40 डिग्री और यह है आपका मान लीजिए 60 डिग्री। 90 कर लीजिए इसको, पास 90 डिग्री। अब आपसे पूछेगा कि x की वैल्यू कितनी होगी। इजी है जी? इजी है कि नहीं इजी है? तीनों एक लाइन है, सेम बिंदु से तीरें क्या बोलते हैं रेखाएं निकल रही हैं और 3 कोण बन रहे हैं, उससे तीनों कोण का योग कितना होगा? 180 होगा। क्या कर देंगे? x प्लस 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और क्या करेंगे? 130 हो गया, x प्लस 130 इक्वल टू 180, x इक्वल टू ये जाएगा कितना माइनस होगा? 60 कैसे हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना। अब देखिए ये तो माने सिस्टमैटिक हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। ये 9 4 13 130 डिग्री हो गया। 130 डिग्री में से 180 घटा दीजिए, कितना आ गया? 50। 130 में 50 जोड़ देंगे तो 180 नहीं हो जाएगा? तो 50 डिग्री है क्या? अपने आप पता चलेगा नहीं बदल गया? कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? नहीं। सिस्टम, क्योंकि बच्चे को आप पढ़ाने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चा पूछेगा सब्जी कहां से आ गया, तो आपको पता होना चाहिए बेटा यहां से आया। आगे समझे? उसको जरूरत पड़े तो पक्षांतर का नियम भी बताओ, मिटा दे इसको। अब आइए, सारा गेम एंगल का इसी के ऊपर चलेगा बेटा। ये जिसको तैयार है वो सभी हो जाएगा, बस एक स्ट्रेट लाइन ढूंढो। मिटा दे इसको।
फास्ट बिना कैलकुलेशन किए बताएंगे। एक रेखा है यहां से, मान लीजिए आपका मान लीजिए इसको एक्स, कितना डिग्री है ये? क्लियर? हल करने की आवश्यकता है नहीं। 30 20 50 50 50 100 180 में कितना कम है? 80 कम है। दे दो भैया, ले बेटा ले ले। बन गया नहीं बन गया? कोई और बनाए? बोला सर जी ने हम एक और खींचेंगे। खींचो, चाहे जितना खींचे, बस ये ख्याल रहे कि ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए और जो रेखाएं इस पे खींची जा रही हैं वो सभी एक बिंदु से निकलनी चाहिए। आगे समझे? अब आइए थोड़ा सा, एक प्रमेय एक थ्योरम आपका क्लियर हो गया। जी अब आपको पढ़ाया था मैंने कि प्रतिच्छेद इंटरसेक्टिंग लाइन का, तो इसका बहुत अच्छा फंडा होता है। जब दो रेखाएं, सेकंड थ्योरम बता रहा हूं मैं आपको, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती बेटा? काटती हैं, तो एंगल का बड़ा सटीक तरीका होता है। हाँ, आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर। यदि ए एक्स डिग्री है तो ये क्या है? वाई डिग्री, सॉरी एक्स डिग्री, और ये वाई डिग्री है, वाई अंश हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आगे समझे? अब यदि आपसे पूछा जाए कि बेटा बताना x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई कितना होगा? 360 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सबको लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा? एक सर्कल बनेगा और एक सर्कल बराबर क्या हो जाएगा? आगे बेटा ठीक। अब देखिए और कंफ्यूज, देखिए इसमें से क्या क्या निकल सकता है। ये वाला x, मान लीजिए बड़ा x कर लो भाई, बड़ा x, ये छोटा x, ये बड़ा y, ये छोटा y, ठीक। अब यदि बड़ा x और बड़ा y का लेंगे क्या हो जाएगा? x डिग्री प्लस बड़ा वाला x बड़ा वाला y बराबर कितना होगा? अब कैसे निकाला? हम भूल गए सब कुछ। हम क्या किए? सब कुछ भूल गए, इसको ढक दिया हमने। हमको इन दोनों के बारे में बात कर रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन हो गई नहीं हो गई? तिरछी है थोड़ी, ऐसे ऐसे थी, ऐसे हो गई, तिरछी है, ढक दिया। हम देख ही नहीं रहे कुछ नीचे लिखा है। अब एक लाइन पे एक लाइन और खींची गई है, और इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। हो गया नहीं हो गया? अब बोले सर जी y और x का बता दो। कोई टेंशन नहीं, यहां रख दो, स्ट्रेट लाइन मिल गई। इसका और इसका योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले सर जी नहीं, मैं तो ये और ये लूंगा। ले लो, ये भी ढक दो इसको, स्ट्रेट लाइन मिल गई। एक लाइन इस पे x डिग्री और y डिग्री का वैल्यू कितना होना चाहिए? गुड। आगे समझे? और आमने सामने के तो बराबर होंगे ही, ठीक। तो x यहां बड़ा x इक्वल टू छोटा x और बड़ा y इक्वल टू छोटा y। पहले तो ये निकल के आया, रटने की जरूरत नहीं है, समझने का जरूरत है। और यदि यह तिरछा तिरछा जोड़ेंगे तो x और y जोड़ेंगे तो 180 आएगा ही आएगा। क्वेश्चन करते तब क्लियर होगा। जाते जी चलिए एक क्वेश्चन करिए। दो रेखाएं वही मान लीजिए, अब इसके ऊपर मैं बता रहा हूं 4-5 रेखाएं खींच दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब मान लीजिए कि यह दे रखा है आपको 50 डिग्री, कितना दे रखा है? 50 डिग्री, और आपको यह पूछ रहा है x डिग्री का मान। निकल जाएगा? आ जाएगा जी। कैसे निकालेंगे? अब हमने क्या किया, इन दोनों में से रिलेशन है, एक तो पता होगा एक नहीं पता होगा, यही बात है। एक पता होगा एक नहीं पता होगा। तो यदि हमें ये दोनों नहीं पता है तो हमें पहले वाले को रूल को अप्लाई करें ना, इसको ढक दे, ढक दिया,
एक लाइन दिखी, एक लाइन में एक कोण x है और एक कोण 50 डिग्री है। दोनों का योग कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। 50 तो है, कितना कम है 180 में? 130 यदि होता तो क्या हो जाता? 180 हो जाता कि नहीं हो जाता? तो इसको दे दिया कितना? 130। आंसर है कि नहीं आ गया? जरूरत पड़ रही क्या इसको करने की? अब यदि पूछ दे कि यह कितना होगा, वाई का पूछा क्या होगा, तो ये 50 है तो ये भी क्या होगा? तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? आगे बेटा। और पूछे यह क्या होगा? p, तो x बराबर 130, तो p बराबर भी कितना हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होते हैं? आगे समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कर लेंगे, एक क्वेश्चन और करिए फास्ट। थोड़ा सा घुमा दूं, कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक्स आ जाता है, एक्स आते ही बुखार आ जाता है बच्चों को। हाँ, सोचना नहीं, एक्स बहुत अच्छा चीज होता है। एक्स ना होता तो मैथ माना नहीं जाता है? माना कि एक्स सबसे, हाँ, दो लाइन है एक दूसरे को तिर्यक काट रही है। पहले ही हम श्योर हो गए, हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है प्रमेय, क्या चीज? कि आमने सामने के कोण बराबर होंगे। दिखते ही पहले यही दिमाग में आना चाहिए आपको। अब दे रखा है 3x - 10, ये वाला एंगल दे रखा है 3x - 10 और 2x + 30, 2x + 30, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में। और आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है, वह पूछ रहा है आपको AOC, ये वाला कोण पूछ रहा है। मान लीजिए कोण P पूछ रहा है, क्वेश्चन है कोण P आपसे पूछ रहा है। फास्ट करिए जल्दी। ऑप्शन में तो है 140, नहीं है, देखिए फिर से एक बार चेक करिए। 3x - 10 है, 2x + 30 है, कितना? 100। और कोई ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करिए, हो जाएगा। हो गया बेटा? करूं मैं? देखिए, अब देखिए बेटा, हमको ये एंगल पूछ रहा है, लेकिन हमें दे रखा है ये एंगल। इन एंगल में हमें रिलेशन पता है कि यह एंगल और इस एंगल को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? दोनों बराबर होने चाहिए, और हमें कुछ पता नहीं। हाँ, यदि यह पता होता, इसको जोड़ के 180 से निकाल लेते, तो दोनों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे, कुछ नहीं करने। 3x - 10 = 2x + 30 हो जाएगा। ये घोड़े एक तरफ, हाँ, गधे एक तरफ, गधे नहीं अच्छे वाले हैं, ठीक है। तो एक जात वाले एक तरफ कर लेंगे पढ़ाने के लिए बच्चों को, आप मत करना। हाँ, 3x इधर आएगा, क्या हो जाएगा? 2x, कितना x बचा? 1x बचा, और यह माइनस के साथ जाएगा उधर तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो 30 + 10 कितना? बेटा जी x की वैल्यू पता चल गई, और x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, क्योंकि इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है। तो यहां पुट करिए, क्या हो जाएगा? 4 क्या 40 - 10, 4 क्या 12, 120 माइनस का 10 कितना? 110 बेटा। अब इसका पता चल गया 110 है, इसका भी कितना होगा? 110 होगा। अब हमें जब यह पता चल गया, इसको ढक देंगे, यह 110 हो गया बेटा जी। यह कितना हो गया? 110 डिग्री हो गया, और यह P डिग्री है। दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, नहीं, P डिग्री प्लस 110 = 180। तो यहां से माइनस हो जाएगा कितना?
आगे नहीं गया आंसर। क्या था क्वेश्चन में, जहां था चूरन था, लेकिन आप उसको मिस कर दिए। नहीं आपका सही आया बेटा। अब देखिए करना क्या है, 110 यहां है और p को जोड़ देना चाहिए, तो क्या हो जाना चाहिए 180 हो जाए, मिटा दें, हो जाएगा। एक लाइन दिख रही है, मिटाना वहां मत मिटा लेना पेपर में, नहीं हम रबड़ लेके जाते सब्जी बोले मिटाएंगे। कॉन्सेप्ट याद रखना, ढक लेना, ठीक है। यहाँ मेरे पास ऑप्शन में मिटा लिया। अब हमको बस सीधे मतलब है ये 110 डिग्री है या p है, दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। 110 तो हो गया, कितना पहुंचे कि 80 हो जाए, 70 और जोड़ देंगे भाई, 70 यही तो होगा। आंसर आ गया। बिना पेन लगाए आप आंसर निकाल सकते हैं, और देख के डर जाते हैं हम लोग इसको, इतना इजी है। एक और क्वेश्चन करेंगे, जीनियस बच्चे भाई। दो प्रमेय आपको पढ़ा दिया, दो थ्योरम पढ़ा दिया, तीसरा पढ़ा देता हूं, उससे क्वेश्चन फिर उससे कराता हूं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन इन दोनों से हो जाते हैं, जो मैंने आपको बताया 180 वाला और ये आमने सामने वाला तिर्यक वाला। एक होता है समांतर रेखाएं, बताया था अभी। सुनो बेटा, सुन लो, घर पे भी मौका मिलेगा, जमकर के घर पे जाकर प्रैक्टिस करेगा। यहाँ टाइम का अभाव है, घर पे अभाव है, 3 कम से बता देता हूँ, इससे पूरा का पूरा एक चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। रेखा और कोण, रेखा और कोण, ये समझ जाएंगे तो ट्रायंगल आसानी से बन जाएगा, ठीक। अब तिर्यक रेखा में क्या होती है, एक रेखा को या करके इसको क्या करती है, तिरछा काटती है। अब समझिए इसमें भी बहुत आसान होता है, देख के घचपचा जाते हैं, कुछ नहीं करना, ये कोण, 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 इतने तो कोण दिखाई दे रहे हैं। पहले तो क्लियर कर लो एंगल कितने दिखाई दे रहे हैं भाई। जहां दो रेखाएं काटेंगी वही एंगल बनेगा, दो रेखाएं जहां मिलेंगी वहीं पे कोण बनेगा। तो यहां पे बन रहा है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा नामकरण कर देते हैं जिससे आसान रहे। ए बी सी एंड डी, आसान हो गया। एक्स वाई पी क्यू, मान लीजिए ये फेमस है बेचारे, जेड का तो नंबर कभी कभी आता है, या तो एक्स वाई जेड चलते हैं या पी क्यू आर चलते हैं, पता नहीं क्यों सोचा, सर्च करना पड़ेगा इसका। हाँ कि ये पी क्यू क्यों लेते हैं बेचारे, या तो ए बी को उठाते हैं या पी क्यू से उठा लेते हैं। चलिए आइए देखिए, अब इसमें कुछ रिलेशन होता है, 2 रिलेशन आपको जानना, बाकी मैं बोल रहा हूं कि नहीं भी जानते हो रिलेशन तो इसको नीचे ढक दो, काम हो गया। ऊपर इसको यदि ये नीचे वाले पोर्शन को यहां हाथ नीचे रख ढक दो तो ऊपर क्या हो गया, एक रेखा दूसरे रेखा को काट रही है, नहीं काट रही है, और यह कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, यह कोण और यह कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, मतलब ए को इक्वल टू डी हो जाएगा और सी इक्वल टू बी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं जाएगा। फिर ऊपर वाले को फिर ढक दो, फिर नीचे वाले को देखो, ढक दिया तो पूरा गायब ही हो गया, एक्स और पी। अब यहां पर देखिए ऊपर वाले को भूल जाएगा, है नहीं, अब ये और ये इक्वल होंगे, एक्स इक्वल टू क्यू हो जाएगा, वाई इक्वल टू पी हो जाएगा। क्लियर बेटा जी, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? यहां तक तो आप पढ़ चुके हैं, तो फिर इसकी जरूरत क्या थी, इसकी जरूरत इसलिए थी कि गलती से इधर क्वेश्चन दे दिया, एंगल उधर दे दिया, पूछ दिया इधर का, तब मामला आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो यहां 2 नियम याद रखिए, एक एकांतर कोण होता है, अल्टरनेटिव एंगल, बहुत आसान। अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, एक कच को छोड़ के, जैसे मैं बोलूं इधर से अल्टरनेट लेना है तो काजल को ले लेंगे, राखी को छोड़ देंगे, मलिका को ले लेंगे, एक को क्या कर देना है, बीच को छोड़ देना है। अब इधर की बारात चल रही है, बी किसको छोड़ा, डी, उसके बाद कौन आ गया, वाई, तो बी और वाई क्या होंगे, इसी को बोलते हैं बी और वाई क्या है, एकांतर कोण है, एक कोण छोड़ के। अब सीधा याद रखो बेटा जी, इस लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो यह कोण और यह कोण एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखने में एक जैसा लग रहा है, तो यह एंगल और यह एंगल क्या हुआ, बराबर होगा। अब हम यहां से चले, यहां से नहीं चलेंगे, यहां से चलेंगे, यह ले लेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये क्या उठा लेंगे,
तो क्या हो जाएगा, कोण डी इक्वल टू कोण क्यू बराबर हो गए। हो गया कि नहीं हो गया जी? आया जी समझ में? अब आए, अब इसको देखिए समझिए बेटा, ए लेंगे तो कोण ए, एक छोड़ दिया कोण एक्स। कोण कैसे बनाते हैं बेटा, कोण ए इक्वल टू कोण एक्स, सब में कोण जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, समझना जरूरी है। सी क्वेश्चन समझ जाएंगे आप, सी एक छोड़ दिया कौन हो गया सी, कोण सी इक्वल टू कोण, ये सभी क्या है, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। किस कंडीशन में, जब दो पैरेलल लाइन हो और उसको एक तिर्यक रेखा खींच रही हो तब। हो गया जी, डरना नहीं, समझना। अब एक प्रमेय और याद कर लो, बाकी तो याद करने की जरूरत नहीं। जैसे बोले कि a प्लस बी कितना होगा, बिठा देंगे 180, ये और ये कितना होगा, इसको बिठा देंगे 180, ये और ये हो जाएगा जी, ये और ये 180, कहीं से भी एक लाइन ले लो 180। लेकिन जब इन दोनों में मिलाना हो तो ये कोण जिसको अंतः कोण बोलते हैं, कोण डी कोण एक्स का भी योग 180 होता है। तो एंगल डी प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 होता है। ये भी थियरम बेटा डालिए, अंतः कोण ये हो गया, अंदर किया है कि नहीं है, अंदर है जी। और यही ले ले कौन सा, कोण सी और कोण एक्स, हाँ कोण सी प्लस कोण, मैं पढ़ा भले दे रहा हूं बेटा जी, मैं बोल रहा हूं कि 99% क्वेश्चन आपके किसके हो जाते हैं, एकांतर कोण पर हो जाते हैं और 180 वाले को हो जाते हैं। इसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करते, आसान लग रहा है कि कठिन लग रहा है, आसान है कि कठिन है, बेटा दे, अभी तो आसान है, घर पे भी करेंगे तो आसान होगा। एक क्वेश्चन करते हैं फिर थोड़ा सा मैं आपको और ट्रिक बताता हूं। अब देखिए बेटा, एक ऐसे दे रखा, देखिए दो क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी करेगा, टाइम नहीं है, ठीक है। 3x माइनस 15, यह एंगल दे रखा है, कर लेंगे 3x माइनस 15 और 2x प्लस 15, इजी है। तो पूछ रहा है बेटा जी आपको x का मान निकालिए, आसान है। x क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा x का क्या मान निकलेगा कि यह रेखाएं a b c और d क्या हो जाए, ab इज पैरेलल टू cd हो जाए। x का कौन सा मान रहेगा जब AB इज पैरेलल टू CD हो जाए, AB और CD समांतर हो, उल्टा सीधा बनाया हो। तो समान तो तभी होगा जब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर कोण बराबर है, निकालिए x का मान फास्ट, आ गया, जीनियस बच्चे हुए हमारे। क्या करते हैं, दोनों को इक्वल कर देंगे, 3x माइनस 15 इक्वल टू 2x प्लस 15, करिए कितना होगा, 3x x हो गया, 15 उधर गया, कितना हो गया 30, x की वैल्यू कितनी आ गई, बाद 10 मिनट बोल दीजिए वेट कर लें। हो गया जी, आ रहा समझ बेटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर लेंगे। यदि यह दे दिया तो अब इसे अंदर दे दिया, एक अंदर का करीब फास्ट, क्या इसको फटाफट फटाफट। क्वेश्चन था x का क्या मान निकले जिससे रेखा ए बी और रेखा सी डी क्या हो, आपस में समांतर हो जाए। क्वेश्चन ये बोलता था x का मान निकालना था और कुछ करना नहीं था।
एक और देख तरीके देखिए, सेम है ये है, और एंगल दे रखा है, दोनों थ्योरम में बता दे रहा हूं, x प्लस 5 3x प्लस 5 3x प्लस 5 ये एंगल हो गया, और ये वाला एंगल हो गया आपका 4x डिग्री। अब फिर वही पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या हो कि ये क्या हो जाए, रेखा AB और CD क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। अब यहां वो थ्योरम नहीं लगेगा, सेकंड वाला लगेगा। कौन सा लगेगा बेटा, जल्दी करिए जल्दी। हो गया जी, ए बेटा हो गया। ठीक, क्या करेंगे, ये दोनों आंतःकोण है, दोनों का योग कितना आना चाहिए 180, यही करो, अलग मत करो। देखो 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा, और होगा माइनस होगा, 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा 180। हाँ प्लस में करना ना, तो 4x यहाँ कितना हो गया 7x हो गया, 5 को उधर लेके चले जाओ, 7x इक्वल टू 180 माइनस 5 कितना आ गया 175। डिवाइड करो, कितनी बार कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, हाँ अच्छा 25 7 173। वाह, आ गया जी, x की वैल्यू निकल के आ गई कि नहीं आ गई, आगे समझे। ये थ्योरम है, इस पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चन होंगे तो ठीक है, नहीं तो आपके ग्रुप में आज शाम को खींच करके भेज दिया जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन खूब करिएगा। कल हम लोग सुनिए बेटा, कल हम लोग ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल में कौन कौन से प्रमेय होते हैं, कौन कौन से थ्योरम होते हैं उसको देखेंगे। आसान है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद हो जाएगा और भूलेगा भी उतना जल्दी, इसलिए तैयार कर लीजिएगा रिवीजन। सेव करना जरूरी है, इसका सेव करना जरूरी है।